हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। अभी हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। 80 नंबर दोहा से 90 नंबर तक दोहा तक करेंगे। मातु सकल मोरे विरहा, जेहि न होई दुख दीन, सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे परम चतुर पुरवासी सज्जन, आप लोग वही उपाय करिए जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। राम जी बोल रहे हैं, ये विधि राम सबहि समझावा, गुरु पद पद महर्षि सिर नावा। गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। सीताराम। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत यति भयउ विषादु, सुनी न जाय पुरियारत नादु। कुसंग लंक अवधयति शोकु, हरस विषाद विवश सुर लोकु। सीताराम। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया। देवलोक में हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। गए मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्र कान यस लागे। राम चले बन प्राण न जाई, के सुख लागी रहत तन मार। सीताराम। तब दशरथ जी का मूर्छा दूर हुई। तब राजा जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। ना जाने किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजी तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहु नर नाहु, लय रतु संग सखा तुम जाहु। सीताराम। इससे अधिक बलवती कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुटी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देख राहु बन, फिर गए दिन चार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ बत रघुराई। तो तुम विनय करऊ कर जोरी, फेर प्रभु मिथिलेश किशोरी। सीताराम। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे तो क्योंकि रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को लौटा दीजिए। जब सिय कानन देख डराई, कहु मोर सिक अवसर पाई। सास ससुर यस कहु स्वदेशु, पुत्र फिरहु बन बहुत कलेशु। सीताराम। जब सीता बन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी ऐसी उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश दिया है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पिता गृह कबहु ससुरारी, रहु जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करहु उपाय कदम्बा, फिरहि तहो होई प्राण अवलंबा। सीताराम। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाहि तो मोर मरण परिणामा, कछु बसाई भय विधि बामा। अस कई मूर्छा परम राहु, राम लखन सिय आन दिखाऊ। सीताराम। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। राम लक्ष्मण सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाई सुनाई, सिर रथ यति बेग बनाए। गए जहाँ बाहर नगर, सिय समेत दो भाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सुमंत्री राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर बहुत जल्दी रथ छुड़वाकर वहां गए जहाँ नगर के बाहर से सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र निप वचन सुनाए, कर बिनती रतु राम चढ़ाए।
चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिर नाई। सीताराम। तब वहां पहुंचकर सुमंत ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर अयोध्या में हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लकी अवधय अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावै, फिरहि प्रेम बस पुनि सिर आवै। सीताराम। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए अयोध्या को अनाथ देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र राम जी ने उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, पर वे अयोध्या की ओर लौट जाते, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागते अवध भयावनि भारी, मानव काली रात अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पै एक एक निहारे। सीताराम। अयोध्या में बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमय काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान पर जन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जम जूता। बागन बिटप बेल कुमलाई, सरित सरोवर देखी न जाए। सीताराम। घर शमशान, कुटुंब, भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेले कुमला रही है। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं, उनकी ओर देखकर भी नहीं देखा जाता। है गए कोटिक केलि मृग, पुर पशु चातक मोर। विक्रताक सुख सारिका, सारस हंस चकोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सरस, हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहाँ मनहु चित्र लिखि काढ़े। नगर सफल बनु गहबर भारे, खग मृग विपुल सकल नर नारे। सीताराम। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ खड़े हैं, मानो तस्वीर में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन है। नगरवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी हैं। विधि कह कही की रात कीना, देखी दवा दुसद सिदीना। सकन सकई रघुबीर विरागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सीताराम। विधाता ने कई को विलनी बनाया, जिसमें दसों दिशाओं में दुसह भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की अग्नि को लोग सह ना सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब है विचार कीन मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। जहाँ राम ता सब समाजू, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। सीताराम। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री रामचंद्र जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोग का कुछ काम नहीं है। चले सात यस मंत्र डिड़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। रामचरण पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग बस करई किति नहीं। सीताराम। ऐसा दृढ़ विचार करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़ सब रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बालक विद्र बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तम सातीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बच्चे और बूढ़े को घर में छोड़ सब लोग साथ हो लिए। पहला दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै दय दुख भयउ विशेषी। करुणामय रघुनाथ गुसाई, बेग पाइए पीर पराई। सीताराम। प्रजा को प्रेम बस देखकर रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत समझ जाते हैं। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश गनेरे, लोग प्रेम बस फिरई न फेरे। सीताराम। प्रेम कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत से धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं हैं।
सील सने उछाड़ नहीं जाई, असमंजस बस बे रघुराई। लोग शोक सम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। सीताराम। सीलर्स ने छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजन के अधीन हो गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए। कुछ देवताओं की माया से उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे प्रतीति। खोज खोज मार रतिया कहता, आन उपाय बनई नहीं बाता। सीताराम। दोपहर बीत गई, तब रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमन से कहा, हे तात, रथ को खोज मार पहिए के चिन्ह से दिशाओं का पता न लगे, इस रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाय। सचिव चलायो तुरत रथु, इत उत खोज दुराय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। जागे जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भेऊ अति सोरू। रथ कर खोज कतु नहीं पावही, राम राम कही चहुँ दिसि धावही। सीताराम। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा के रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ को खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बार निधि बूढ़ जहाजू, भेऊ विकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेशु। सीताराम। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदहि आप सराहहि मीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। जो पे पेरे वियोग विधि कीन्हा, तो कस मरुन मांगे दीन्हा। सीताराम। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीवन को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा, तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। अहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। सीताराम। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नार। मनहु को की कमल, दीन बहीन तमार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा, चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, किन्ह दंडवत हर्ष विशेषी। सीताराम। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव के सिय के प्रणामा, सब ही सहित सिख पायो रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरनी सब सूला। सीताराम। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। सीताराम। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को
छोटे भाई लक्ष्मण जी को, प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मजन मजनू की न पंथ श्रम गयउ, सूची जलु पियत मुदित मन भयउ। सुमिरित जाहि मिटे श्रम भारू, ते ही श्रम यह लौकिक व्यवहारू। सीताराम। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के, चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर से तुसियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शुद्ध सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र रखते हैं, जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हुए हर्ष अपारा। सीताराम। जब निषाद राजगुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बहंगियों से भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विबसर गुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। सीताराम। दंडवत करके भेंट सामने रखकर यह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भेऊ भाग भाजन जन लेखे। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। सीताराम। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल हैं। आपके चरणाविंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और सब घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए पुर धारिये पाऊ, थापिए जनु सब लोग सिहाऊ। केहू सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीनी पीतु आयुष आना। अब कृपा करके पुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4 बासु बन, मुनि व्रत बेशु आहार। ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गुहई भेउ दुखी भारु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सब प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कहू सखी कैसे, जिन्ह पठे बन बालक ऐसे। सीताराम। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं, जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहीं भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहु हम ही विधि दीन्हा। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिंसु पा मनोहर जाना। सीताराम। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया,
तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। ले रघुनाथ ठाहु दिखावा, केहू राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहारो घर आए, रघुवर संध्या करण सीधाए। सीताराम। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह संवारी सांथरी डसाई, कुश किसल्य में मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखी सी पानी। सीताराम। गुह ने कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देकर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, सेन किन्ह रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए और भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूर सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। सीताराम। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए यह कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीर सान से बैठकर जागने लगे। गुह बोलाई पाहरु प्रतीति, ठाम ठाम राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठे जाई, कटी भांति सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु ही निहार निषादु, बेहु प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जलु लोचन बही, वचन सप्रेम लखन सन कही। सीताराम। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदन न पटतर पावा। मणि में रचित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ संवारे। सीताराम। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिनकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचित चौबारे हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजु मणि दीप जहाँ, सब विद सकल सुपास। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक है तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध वसन उपाधान तुराई, छिर फेन मृदु बिसद सुहाई। तह सिय राम सेन निसिक रही, निज छवि रति मनोज मधुहरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल और सुंदर है, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपने शोभा से रति और कामदेव गर्व को हरण करते थे। तेसिए राम साथरी सोए, शर्मित बसन बिनु जाहिन जोए।
मातु पिता परिजन पुरबासी, सखा सुशील दास और उदासी। सीताराम। वहीं श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, परिवार, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जो गवहीं जिन्हीं प्राण किनाई, मही सोभत तेई राम गोसाई। पिता जनक जग बदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सीताराम। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्रपति सोबै देहि, सोवत मही विधि बामन केहि। सिय रघुवीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। सीताराम। और पति श्री रामचंद्र जी है, वहीं जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य है। लोग सच कहते हैं, कर्म भाग्य ही प्रधान है। सियावर रामचंद्र जय जय सिया राम। हरे राम 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 हरे हरे। श्यावर हरे हरे रामचंद्र की जय। चंद्र जय।